Hi friends, good morning to everyone. Today I am going to start a special rule of narration, that is imperative negative. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने imperative सेंटेंस तक पढ़ा था. imperative सेंटेंस के पॉजिटिव केस इट मीन्स अफर्मेटिव केस तक पढ़े थे. आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ imperative नेगेटिव. इसके बाद इंपरेटिव नेगेटिव के बाद दो टॉपिक बच जाएंगे आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये जैसे ही दो टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बोर्ड लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन इसके बाद जो मेरा नरेशन का जो वीडियो आएगा, इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा वो स्पेशल डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होगा. मतलब बोर्ड लेवल से थोड़ा उसका लेवल अप रहेगा. जस्ट इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो होने वाला है. अभी तक जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो केवल बोर्ड लेवल तक ही पढ़ेंगे. हम इसमें देखते हैं इंपरेटिव नेगेटिव का नरेशन कैसे सोल्व होता है, कैसे बनता है. अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो इसके नीचे आपका लिंक दिया रहेगा, आप उस प्रीवियस वीडियो पे जाएं, उसको पहले देखें, देन आफ्टर इसको आप देखें. क्योंकि इसके पहले आप अगर नहीं देखे तो समझ में क्लियर नहीं आएगा. नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे देखना क्या इंपरेटिव नेगेटिव. पिछले क्लास में मैं पढ़ाया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें किसी से अगर रिक्वेस्ट करना हो या किसी को ऑर्डर देना हो या किसी से एडवाइस लेना हो, तो वैसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इट मींस द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस. उसी को फर्दर हम आगे बढ़ा रहे हैं. इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव पार्ट को देख रहे हैं. इसमें दो तीन चीजों पे ध्यान रखना है, और ध्यान इस बात का रखना है, मैं यहाँ पे दो रूल लिख रहा हूँ, उसको देखना है. जैसे रूल नंबर फर्स्ट है इसका, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू दिया हो तो इसे आपको चेंज करना है. फॉरबिड, prohibited, prevented. जब भी आपके इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव नेगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे सेड हो या सेड टू दिया हो, तो इसे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो इन दोनों को आपको इन तीनों में से किसी एक में आप चेंज कर सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम लोग एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे. सिस्टर सेड टू मी डोंट pluck the flower. एक सेंटेंस है, My sister said to me, don't pluck the flower. मेरी बहन मुझे मना करती है कि फूल मत तोड़ो. अब इस सेंटेंस क्या है, निगेटिव है. निगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, और जिस सेंटेंस में नोट लग जाता है उस सेंटेंस को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं. जैसे जिस सेंटेंस में नीदर लग जाए, नोर लग जाए, नोट लग जाए, स्कार्स लग जाए, हार्डली लग जाए, ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस मान लेते हैं. इंपरेटिव का है, इसको इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि पहले हम प्रीवियस क्लास से बताते आ रहे हैं कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो तो आप सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय बिल्कुल सेम एज इट इज लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
इसका दो तरीका बनाने का होता है। ये रूल फर्स्ट है, एक रूल सेकंड से बताएंगे वो कैसे बनता है। रूल फर्स्ट है, अब यहाँ पे सेट टू दिया हुआ है, अब सेट टू को हमें इन तीनों में से किसी एक में चेंज करना है। फॉरवर्ड, प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड, इन तीनों का मतलब होता है मना करना या रोकना, मना करना या रोकना। और जिस सेंटेंस में इन तीनों में से कोई भी एक आ जाता है, जिस सेंटेंस में इन तीनों में से कोई भी एक आ जाता है, वो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव बन जाता है, मतलब उसमें नोट लगाने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट टू को हम सपोज यहाँ पे चेंज करते हैं फॉरबिडेड, जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेम। सपोज सेट टू को हमने इसमें चेंज किया, यहाँ लिखा फॉरबिडेड। अगर आपकी इच्छा करती है तो प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं, आप यहाँ प्रिवेंटेड भी लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हम यहाँ पे टू में चेंज करते थे, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा इंपरेटिव पॉजिटिव का, तो उसमें हम इन्वर्टेड कोमा को टू में चेंज करते थे। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर लें इसे। एट द प्लेस ऑफ inverted commas use to, यानी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमें टू का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे जब नोट था ऑलरेडी, इसकी जगह पे मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया फॉरवर्ड, मतलब निगेटिव ऑलरेडी सेंटेंस होगा, दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो बचा है उसको सेम एज इट इज हम लिख देंगे, प्लग द फ्लावर। दोबारा मैं इसे बता रहा हूं, माई सिस्टर सेड टू मी डोंट प्लग द फ्लावर, ये इंपरेटिव नेगेटिव है, जो सब्जेक्ट है सेम लिखा मैंने, सेड टू को फॉरवर्डेड में चेंज कर दिया, जो ऑब्जेक्ट है सेम लिखा, इन्वर्टेड कोमा को टू में चेंज कर दिए। जब यहाँ नेगेटिव था ऑलरेडी, सेंटेंस को हटा के वहां के बदले, नोट के बदले यहाँ पे फॉरवर्ड लिख दिया, तो दोबारा यहाँ नोट लिखने की जरूरत नहीं है। प्लग द फ्लावर जो बच गया, बाकी सेम लिख देंगे हम। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, एग्जांपल और देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल है, ही सेड टू मी डोंट इंसल्ट द पुअर। एक एग्जांपल और है, he said to me don't insult the poor, वह मुझसे कहता है कि गरीबों का अपमान न करें। अब जैसे इसे मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो सेम लिखेंगे। said to को हम फॉरवर्ड में प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड तीनों में से किसी एक में चेंज करेंगे। सपोज मान ले यहाँ पे प्रोहिबिटेड में चेंज कर रहे हैं, मी इन्वर्टेड कॉमा टू, अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इंसल्ट द पुअर। ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हो गया। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय खासकर इंपरेटिव नेगेटिव में केवल दो चीज ध्यान रखना है। पहला ये कि जब भी सेड हो या सेड टू हो, इन तीनों में से किसी एक में चेंज करेंगे। दूसरा ये कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू को पुट अप करेंगे, बाकी सेम जैसा पहले हम लोग बनाते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा फर्स्ट केस, यानी इस तरीके से बना सकते हैं। एक सेकेंड केस होता है, केस टू। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा केस फर्स्ट था। केस टू में क्या देखना है, एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास यूज नोट टू। मतलब क्या कि इसके पहले वाले में इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम टू का यूज कर रहे थे,
अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह नोट टू का यूज करेंगे। दोनों सेम है, या तो आप इस वाले कंडीशन से बनाए इंपरेटिव नेगेटिव, या इसके पहले वाले कंडीशन से बनाए। तो अब इस पे देखते हैं, सेम एग्जांपल को हम इस पे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये था, माय सिस्टर सेड टू मी डोंट प्लग फ्लावर। अब यही इसके पहले मैं सोल्व किया था, क्या किया था, यहां पे केवल फॉरवर्ड कर दिया था, फॉरवर्डेड, और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, बाकी चेंज कर दिए थे। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो सब्जेक्ट होगा सेम लिखेंगे, अब इन्वर्टेड कॉमा को हमें सपोज फॉरवर्ड में नहीं चेंज करना है, प्रोहिबिटेड में चेंज नहीं करना है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा सेम लिखेंगे। अब इसे मुझे निगेटिव बनाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या पुट अप करेंगे, नॉट टू। इसका काम हो गया, क्योंकि नोट लग गया, नॉट टू। अब डायरेक्ट जो बच गया वो लिखेंगे, प्लग द, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें जो मीनिंग है वही मीनिंग सेम इसी का है। यानी मेरी बहन कहती है फूल मत तोड़ो, मेरी बहन मना करती है फूल मत तोड़ो, दोनों का मतलब सेम, दोनों का मीनिंग सेम। आप या तो इससे चेंज कर लें, या तो इससे चेंज कर लें, या तो नोट टू लगा लें, या तो फॉरवर्ड का यूज करें, दोनों केस सेम है, दोनों का मतलब सेम है। आपको चूज करना है कि विच इज बेटर, विच इज इजी, दोनों में इजी कौन आपको लगता है, आप किसको फॉलो करेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर ये निर्भर करता है। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंपरेटिव नेगेटिव होगा तो इसको दो ही केस से बना सकते हैं, पहला केस इसमें चेंज करें, दूसरा केस या तो नोट टू में चेंज करें। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल और देखेंगे यहां पे। He said to me, don't waste your time. अब ये इसको दोनों तरीके से बनाकर देखते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों से बना रहे हैं। सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम। फर्स्ट केस में इसको फॉरवर्ड या प्रोहिबिटेड में बना, ये चेंज करते थे, प्रोहिबिटेड मी, इन्वर्टेड कॉमा टू, इसका काम खत्म, वेस्ट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव केस, तो इसका भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यहां यूज करेंगे, माय टाइम। ये सारा बता चुके हैं पहले चेंज ऑफ पर्सन में। नेक्स्ट अब इसके अनुसार चेंज कर रहे हैं, सेकेंड वाले के अनुसार, ही टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम। दोनों में से किसी से बना सकते हैं। पहले से बनाएंगे तो यहाँ प्रोहिबिटेड का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का यूज करेंगे। दूसरे से बनाएंगे तो सेम टू की जगह टोल्ड यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह नॉट टू यूज करेंगे, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। ऑप्टेटिव सेंटेंस
ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप केवल दो चीज का ध्यान रखिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें किसी दूसरे के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए हम कोई ना कोई इच्छा या मनोकामना रखते हैं। विश एंड डिजायर, अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई ना कोई इच्छा या मनोकामना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? इसका नरेशन में क्या यूज है, हम उसके आगे बढ़ते हैं। नरेशन में क्या यूज है, यानी आपको सिंपल में डिफाइन करना होगा, तो आप इसको डिफाइन करेंगे, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस या व्हिच एक्सप्रेस विश एंड डिजायर इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो किसी दूसरे के लिए इच्छा या मनोकामना रखता हो वैसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका नरेशन में यूज ये है। अच्छा ध्यान दे, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का टोटल 4 केस है। कितना है? 4। लेकिन बोर्ड लेवल में केवल एक पढ़ना है। इसका 4 से 5 कंडीशन है, वो सभी अलग अलग है। क्लियर है? लेकिन केवल एक केस है जो 12th बोर्ड के लिए है। बाकी जो इसका 3 से 4 कंडीशन है ना, वो सभी किसके लिए है? कंपटीशन लेवल के लिए है। तो अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो केवल बोर्ड लेवल के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा बनेगा, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा, उसमें सही कंपटीशन लेवल के लिए मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक केवल बोर्ड तक में पढ़ा रहा हूं। इसमें देखेंगे रूल फर्स्ट। इसका रूल फर्स्ट ये है कि जब भी सेड हो या सेड टू हो तो आपको चेंज करना है विज्ड, कर्स्ड, हेट या ब्लेस्ड। रूल सेकंड है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको दैट का प्रयोग करना है। ठीक है? रूल थर्ड है कि जब कोई डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसमें जो स्ट्रक्चर आपका दिया रहेगा, कोई भी सेंटेंस में से स्टार्ट होगा, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट। तो जब ऐसे रहेगा तो इसको आप जो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप सब्जेक्ट को इधर लेकर आना है, मे को इधर लेकर जाना है, तो मे का इधर ले आकर हम क्या करते हैं? माइट में कन्वर्ट करते हैं। इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। आपको केवल इन 3 चीज का ख्याल रखना है। रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड। किसके लिए? ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। तो एग्जांपल से आप समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट ये है, he said to me, may God bless you। अच्छा ध्यान देंगे, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस लेट अस स्टार्ट होते हैं, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं होता है फिर भी ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाता है। क्लियर है? तो अभी जो हम केवल केस पढ़ रहे हैं, अभी जो केवल ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, वो केवल मेक से स्टार्ट कर रहे हैं। और जनरली एग्जाम इसी बेसिस पे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। जो ये हुआ इसको हम, इसके जस्ट बाद जो लेक्चर मेरा बनेगा उसमें इसको पढ़ाएंगे। ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में जो हम चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा सेम,
आपको पता है कि सेड टू को विस्ड, कर्स्ड, प्रेड या ब्लेस्ड में यूज करना है। आपको पता नहीं कि जब भी यहाँ पे ही सी इट रहे या नेम रहे, जब भी यहाँ पे ही सी इट नेम रहे दिया हुआ हो, तो इस सेड टू को आपको विस्ड में चेंज करना है। जब यहाँ पे कोई इनेमी की बात हो, कोई दुश्मन की बात करे, इनेमी की बात हो, इनेमी का मतलब दुश्मन या फो की बात करे, तो आपको यहाँ पे कर्स्ड का यूज करें। सपोज यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़े व्यक्ति के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। सपोज अगर हम ऐसे बोले द पीपल ऑफ इंडिया प्रेड दैट मे और पीएम लिव लॉन्ग, तो पीएम का एक बड़ा व्यक्ति है, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उसकी लंबी उम्र हो, लंबी आयु हो। तो वहां यहाँ पे ही के बदले, यहाँ पे से टू के बदले हम क्या यूज करेंगे? प्रेड। सपोज यहाँ पे फादर मदर हो, एल्डर ब्रदर हो, एल्डर सिस्टर हो, तब वहां पे से टू को हम किस में चेंज करेंगे? ब्लेस्ड में, क्योंकि माता पिता बड़े भाई बहन जनरली आशीर्वाद देने का काम करते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ये कॉमन सेंस है, आप समझ जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो सेड टू है तो यहाँ पे हम विस्ड का यूज करेंगे। मी है तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेम। इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या यूज करना है? दैट। आपको पता है कि पहले मे से स्टार्ट है, देन आफ्टर सब्जेक्ट है, तो आपको पता है सब्जेक्ट को इधर लाना है, मे का माइट उधर करना है। तो सब्जेक्ट जब इधर लेकर आएंगे तो यहां लिखेंगे गॉड, मे का माइट इधर करेंगे, ब्लेस। आपको पता है ये जो यू है ये सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। दोबारा इसको मैं समझा रहा हूं, जो सब्जेक्ट रहेगा सेम, सेड टू को विस्ड में चेंज करेंगे। जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेम, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। गॉड यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को इस साइड लाना है, मे का माइट इधर करना है, देन आफ्टर यहाँ ब्लेस्ड है, यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो मी यहाँ पे लिख देंगे। ये रहा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का फर्स्ट केस, पहला रूप इसी तरह से होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। My father said to me, may you live long। अब ये से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो देखेंगे क्या, जो सब्जेक्ट होगा वो सेम लिखेंगे, माय फादर। अब यहाँ पे माय फादर है तो सेड टू को ब्लेस्ड में यूज करेंगे, तो ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कोमा दैट, सब्जेक्ट इधर लाना है, मे का माइट इधर करना है, ये इसके अनुसार होगा, आई, मे का होगा माइट लिव लॉन्ग। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस है, बिल्कुल चेंज हो सकता है, केवल आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर आपके माइंड में है, तीनों रूल अगर आपके माइंड में है, तो ये इजी है, आप इजीली इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसका जो 3 केस बच गया वो नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है?
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो किसी भी चीज को देख करके एक आश्चर्यजनक फीलिंग आती है, ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इसका कन्वर्जन का तरीका ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसका रूल फर्स्ट ये है कि जब सेड हो या सेड टू दिया हो, इसे आपको चेंज करना है एक्सक्लेम विद जॉय। जॉय मतलब चेंज करना हो जब इस तरह का टर्म यूज किया गया हो। या exclaim with sorrow, sorrow का मतलब दुख होता है जब वहां पे इस तरह का टर्म यूज किया गया हो डायरेक्ट स्पीच में। या चेंज करें exclaim with surprise, wow, yeah, what, yeah, exclaim with contempt या disgusted। So boo fi fi। Exclaim with brave, अप्लाउज दिया हो कुछ इस तरह से। या वेल डन। मतलब क्या कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के केस में सेड हो या सेड टू हो तो आपको इन सब में से किसी एक में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सेंस। सपोज जिस सेंटेंस में इनमें से कोई भी अगर कोई भी टर्म यहाँ पे यूज किया हो तो आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसके अनुसार आप चेंज करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं जैसे he said to me that he said to me Alice he was died। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है he said to me Alice he was died। अब इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आप देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, तो चेक करना तो आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क है और एलएस का यूज किया गया है तो हम कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसे चेंज करना है, जो सब्जेक्ट होगा
सेट टू है। अब हमें पता है कि सेट टू किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम विद सॉरो में, क्योंकि एलएस का यूज किया गया है। यहां लिखेंगे एक्सक्लेम विद सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा की जगह रूल सेकंड में लिखता हूं, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब ls को दोबारा यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहां पे ls के बदले हम क्या यूज कर चुके हैं, एक्सक्लेम विद सॉरो। ही है, ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। वाज है, वाज को हैड बीन में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टेंस। यहां पे डाइड है, डाइड लिखिए। ls इसलिए कि दुख की बात है कि वो मर चुका है या मर गया था, तो जब भी दुख की बात होगा तो वहां पे एक्सक्लेम विद सॉरो का यूज करेंगे। जब खुशी की बात होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय करेंगे। जब आश्चर्यजनक की बात होगी तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखेंगे। जब किसी से घृणा करना हो, है ना, तो या किसी को डांटना हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट या डिसगस्टेड। इसका मतलब घृणा करना भी होता है या क्रोधित होना भी होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। He said to me, Pura, I have won the match. अब इसे चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे पूरा का यूज किया गया है, तो हम कह सकते हैं क्या है, खुशी की बात है कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ही, सेड टू को यूज करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमा दैट। फर्स्ट पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ही हैड को हैड में चेंज करते हैं, won the मैच। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां तक हमने देखा क्या कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको ध्यान देना है कि यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद, इस इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद किस टर्म का यूज किया गया है। जैसा यहाँ पे टर्म का यूज किया गया होगा उसी प्रकार से इसको सेड टू को चेंज करना है। यहाँ पे हुर्रा का टर्म है यानी खुशी का टर्म है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम विद जॉय में हम चेंज कर दिए। यहाँ पहले दुख का टर्म है तो एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज कर दिए। तो आपको देखना है क्या, इन केस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हिच टाइप ऑफ टर्म यूज्ड हियर। आप यहाँ पे किस तरह का कोई टर्म यूज किया गया है उसके अनुसार इससे हम फाइंड आउट करेंगे, वहां पे चेंज करेंगे। तो ये था बोर्ड लेवल तक, ये था, यहाँ तक हम नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे नरेशन आपका पूरा फुल कंप्लीट हो जाता है, जनरल रूल एज वेल एज स्पेशल रूल। इसके बाद देखना क्या है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नरेशन में, तो पर्सनली उस चीज को हम पढ़ेंगे जो एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए या जनरल फर्दर एनडीए के लिए या और अदर एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, हम उसको इसके बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ तक केवल 12th बोर्ड के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो।